कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाला नेता माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर साधारण नाई परिवार में जन्मे थे। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी। आज ऐसे ही महान व्यक्ति का 100वां जयंती पूरा विश्व मना रहा है। तो आज की इस खबर में हम आपको कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके विचारों के बारे में कुछ ऐसी ही अनकही बातें बताने वाले हैं। बता दें कि ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर के जननायक बनने के पीछे उनका व्यक्तित्व और विचार हमेशा से साथ रहा। हाशिए के समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में भी इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई। उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक किस्से और कहानियां हैं जिसके बारे में हम सभी अनजान हैं। बिहार में पारंपरिक तौर पर हजाम यानी कि बाल काटने वाले परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर बिहार में सामाजिक आंदोलन के प्रतीक रहे, इसीलिए हर तरह के लोग उनको और विभिन्न राजनीतिक दल उनके जन्मदिन पर आज खासा उत्साह के साथ उनको याद कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के सपनों का पूरा संकल्प लेते हुए उन्होंने दावे प्रतिदावे भी कई देखे, लेकिन फिर भी कर्पूरी ठाकुर रुके नहीं। उन्होंने जन जन को शिक्षा प्रदान करवाई। साथ ही कई ऐसी चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी में की जिसे आज भी लोग याद करते हैं। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कल ही किया है। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा तक कर दी गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर राज्य में दलितों और पिछड़ों के हितों के सबसे बड़े ढाल थे। उन्होंने कदम उठाने वाले बड़े बड़े नेता उनके आगे हार मान चुके थे। उन्हें जननायक कहा जाता था और राज्य की राजनीति में आज भी उनके समर्थक सभी राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। कर्पूरी ठाकुर के कई ऐसे किस्से हैं जिससे उनकी सादगी जाहिर होती है। तो चलिए हम आपको कुछ बता देते हैं। राजनीति में आने से पहले कर्पूरी ठाकुर शिक्षक हुआ करते थे। अंत तक उनका जीवन स्तर एक शिक्षक के जीवन स्तर के समान ही रहा। कर्पूरी ठाकुर झोपड़ी में पैदा हुए थे और निधन तक उनके पास पुश्तैनी झोपड़ी ही रही। महल उन्होंने कभी नहीं बनाया। पटना की विधायक कॉलोनी में उन्हें जमीन मिल रही थी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने उसे लेने से इनकार कर दिया। अपने जीवन काल में अपने परिवार के किसी सदस्य को विधायक तक का उन्होंने टिकट नहीं दिलाया। आपको बता दें कि 24 जनवरी यानी कि आज के दिन स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। केंद्र सरकार बुधवार को ही उनके 100वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और ये ऐलान किया गया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा।